हेलो दोस्तों, अपनी लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में टुडे वी विल डिस्कस द टर्म्स बिगनिंग विद द लेटर जी एंड हियर कम्स आर क्वेश्चन नंबर वन हु डज एनी काइंड ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ अनदर इज कॉल्ड। वो राइटर जो कि अपने वर्क्स को किसी दूसरे के नाम से पब्लिश कराता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर डिवाइन राइटर और घोस्ट राइटर। ऑप्शन बी घोस्ट राइटर इज द राइट वन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ कैटेगरी into which literary works can be grouped according to form, technique or purpose. Comedy, epic, lyric, novel and tragedy are its literary kinds. लिटरेरी वर्क्स के टाइप और कैटेगरी के लिए यूज होने वाला वर्ड है जॉनरा। कॉमेडी, एपिक, लिरिक, नॉवल और ट्रेजेडी लिटरेचर की अलग अलग जॉनराज हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन इज अ पोएम अबाउट रस्टिक लाइफ, फॉर एग्जाम्पल द पोएम्स ऑफ वर्जिल आर कॉल्ड जॉर्जिक्स फ्रेंड्स। फ्रॉम 1911 to 1922 four anthologies of verse were published entitled blank poetry। 1911 से लेकर 1922 तक आने वाली फोर एंथोलॉजीज ऑफ वर्स को जॉर्जियन पोइट्री नाम दिया गया था दोस्तों, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फिफ्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉर्जियन पोइट्री रेफर्ड टू द पोइट्री written in the reign of George V, who came to the throne in which year? Options are 1906, 1910. 1910 is the right answer, friends. A musical entertainer among the Anglo-Saxons who traveled professionally and recited poetry. वो म्यूजिकल एंटरटेनर जो कि एंग्लो सैक्सन वाले पीरियड में इधर उधर घूमता था और पोइट्री सुनाया करता था, उसको ग्लीमन कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एफोरिज्म, मैगजिम और मॉरल सेइंग इन वर्स फॉर्म इज कॉल्ड गोलियाड्रिक वर्स और नोमिक वर्स। ऐसी पोयम जिसमें कि एफोरिज्म, मैगजिम या मॉरल सेइंग को प्रकट किया जाता है उसे नोमिक वर्स कहते हैं दोस्तों। गोलियाड्रिक वर्स तो वो पोएम्स होती हैं जो कि वाइन और विमेन को एडमायर करते हुए लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर पोप बिटरली अटैक्ड ब्लैंक स्ट्रीट पोइट्स इन हिज फेमस मोक एपिक डंसियाड। डॉक्टर जॉनसन एंड बायरन कॉल्ड देयर राइटिंग लिटरेरी ट्रैश। अलेक्जेंडर पोप ने किस स्ट्रीट के पोइट्स को अपने फेमस एपिक डंसियाड में बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया था, और डॉक्टर जॉनसन और बायरन ने भी इस गली के पोइट्स को लिटरेरी ट्रैश यानी कि साहित्यिक कूड़ा कह के बुलाया था। ऑप्शन आ ग्रब स्ट्रीट और नोमिक स्ट्रीट। ग्रब इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ग्रब स्ट्रीट के पोइट्स बहुत खराब पोइट्री लिखते थे। वो या तो दूसरों की नकल करते थे या फिर बहुत लो कैटेगरी की पोइट्री लिखते थे। नेक्स्ट वन इज इन आर्किटेक्चर अ स्टाइल मार्क्ड बाय द पॉइंटेड आर्क एंड वॉल्ट, स्टेन्ड ग्लास विंडोज, स्लेंडर स्पायर्स, फ्लाइंग बट्रेस एटसेट्रा। आर्किटेक्चर के इस टाइप के स्टाइल को गोथिक स्टाइल का नाम दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज द वर्स दैट सेलिब्रेटेड वाइन, विमेन एंड सॉन्ग एंड वॉज मार्क्ड बाय इरिवरेंट अटैक्स ऑन द चर्च एंड क्लर्जी। वो पोयम जो कि वाइन, विमेन और सॉन्ग को तो सेलिब्रेट करती है लेकिन चर्च और क्लर्जी मैन पर इरिवरेंट अटैक्स करती है, ऐसी पोइट्री को गोलियाड्रिक वर्स कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज अ फॉर्म ऑफ नॉवल in which magic, mystery and chivalry are the chief characteristics. Horror abound, wild ghosts, clanking chains and charnel houses impart an atmosphere of uncanny terror. ऐसे डराने वाले नॉवेल्स के रूप को क्या कहा जाता था?
ग्रब स्ट्रीट रोमांस और गोथिक रोमांस? गोथिक रोमांस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स. नेक्स्ट वन, द फर्स्ट वर्क टू कॉल इटसेल्फ गोथिक was होरेस वॉलपोल्स 1764 नॉवल. गोथिक नॉवल के रूप में पुकारे जाने वाली पहली किताब हॉरेस वॉलपोल का नॉवल था जो 1764 में आया था और जिसका नाम था कैसल ऑफ ऑट्रेंटो. द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो भी एक फेमस गोथिक राइटर का ही वर्क है जिसका नाम है एन रेडक्लिफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ग्रुप ऑफ 18th century English poets who wrote about death and the human experience of loss in a gloomy, meditative style. Options given are Goliathric poets or graveyard poets. The correct answer is graveyard poets friends. 18th century के वो poets जो अपनी poems में death और ह्यूमन एक्सपीरियंस के लॉस की बात करते थे उन्हें ग्रेवयार्ड पोइट्स की कैटेगरी में रखा जाता था दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ा नाम थॉमस ग्रे का था जिनकी एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड 1750 में लिखी गई थी दोस्तों. द ग्रुप इंक्लूडेड एडमंड ब्लंडन, रूपर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ग्रेव्स, डी.एस. लॉरेंस, वॉल्टर डिलामारे, सिगफ्रिड ससून, राल्फ हॉडसन एंड जॉन ड्रिंकवाटर. इन सारे के सारे राइटर्स को एक ग्रुप में रखा गया है जिस ग्रुप को जॉर्जियन पोइट्स कहा जाता है दोस्तों. आवर 15th क्वेश्चन इज, द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म was coined by whom in 1979 to refer to a form of feminist literary criticism that is concerned with women. फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ ये टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म को क्वाइन किया गया था एलन सो वॉल्टर के द्वारा फ्रेंड्स. विद दिस I end today's class friends. Thank you very much.